जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए एक और शानदार ट्रिक लेकर आया हूं। ट्रिक है वर्ग निकालने की शानदार ट्रिक है। ये ट्रिक हम लोग कहां पर लगाएंगे? जब संख्या हमारी 50 के आसपास होगी, 50 से कम हो या 50 से ज़्यादा हो, तो ये ट्रिक आप लगा करके किसी भी संख्या का वर्ग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों, इसके पहले मैंने आपको बताया था कि 100 के आसपास की संख्याओं का वर्ग कैसे निकाला जाता है। उसके लिए मैंने आपको एक बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार, बहुत ही जादुई ट्रिक बताया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, आप वहां से देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहां पर मैथ ट्रिक के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। किनारे में आपको आई टैब भी दिखेगा, वहां पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 50 के आसपास की संख्याओं का वर्ग कैसे निकालें, चुटकियों में कैसे निकालें, ये हमें ट्रिक सीखना है। तो दोस्तों देखिए क्या करना है हमें। जब संख्या 50 के आसपास हो तो हमारी जो बेस वैल्यू होगी, ये आप ध्यान रखेंगे, बेस वैल्यू जो होगी वो हमारी 25 होगी। ये आपको ध्यान रखना है। जो भी हम काम करेंगे 25 को लेकर काम करेंगे। इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको 47 का स्क्वायर निकालना है। किसका निकालना है? 47 का स्क्वायर निकालना है। तो आप क्या करेंगे, एक नंबर का मैं आपको स्क्वायर करके दिखाऊंगा, उसके बाद आप फटाफट करेंगे। देखो 47 की बात करें तो 47 50 से कितना कम है? 50 से कितना कम है भैया? 47 50 से 3 कम है। कितना कम है? 3 कम है। जितना कम है उतने का स्क्वायर कर दीजिए। तो 3 का स्क्वायर आएगा 9, लेकिन 9 को 9 नहीं लिखेंगे, डबल डिजिट में लिखेंगे। मैंने आपको 100 वाला, जब मैंने आपको 100 के आसपास की संख्याओं का ट्रिक बताया था, तो वहां पर मैंने आपको कहा था कि जिस नंबर का स्क्वायर सिंगल डिजिट आएगा उसको हम डबल डिजिट में लिखेंगे। तो अंतर 3 का था, तो 3 का स्क्वायर करके हमने लिख दिया। अब करना क्या है हमें? अब कुछ नहीं करना है। अंतर कितने का है? 3 का है। इस 3 को हम 47 में से नहीं, 25 में से घटाएंगे। किस में से? 25 में से। अंतर 3 का था, 3 का स्क्वायर करके लिख दिया। अब इस 3 को 25 में से घटाएंगे, तो 25 में से 3 को घटाओगे भैया तो कितना आएगा? 22 आएगा। ये हो गया 47 का स्क्वायर। आप कैलकुलेटर उठाइए और चेक कर लीजिए, आंसर यही आने वाला है। चलो और करते हैं। मैं 42 का निकालना चाहता हूँ, 42 का स्क्वायर निकालना चाहता हूँ। बहुत ही सिंपल है। ये 50 से कितना कम है? ये 50 से 8 कम है। तो 8 का स्क्वायर कर दोगे कितना आएगा? 64। अब 8 का स्क्वायर 64 आ रहा है, डबल डिजिट में आ रहा है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 8 का स्क्वायर हो गया 64। अब ये 50 से कितना कम है? 8 कम है। तो इस 8 को हम 25 में से घटाएंगे। जब आप 25 में से 8 को घटाओगे तो आएगा 17। ये हो गया आपका 42 का स्क्वायर। आप चाहे तो कैलकुलेटर से चेक कर लीजिए, यही आने वाला है। चलो नेक्स्ट देखते हैं 43 का स्क्वायर करना भैया बहुत ही सिंपल है। 50 से 7 कम है। कितना कम है? 7 कम है। 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49 हो गया। अब 25 में से 7 को घटा लीजिए। 25 में से 7 को घटाओगे 18 आएगा। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। बात समझ में आ रही है? चलो और करते हैं। मैं 41 का निकालना चाहता हूँ। 41 का स्क्वायर निकालना है, बहुत ही सिंपल है। ये 50 से कितना कम है? 9 कम है। 9 का स्क्वायर कर दिया 81। अब इस 9 को 25 में से घटाओगे, 25 में से 9 को घटाओगे 16 आएगा। ये हो गया 41 का स्क्वायर। आप चाहें तो कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। तो मैंने आपको क्या किया, मैंने आपको 50 से कम वाली संख्याओं का बताया। अब मैं 50 से ज़्यादा वाली संख्याओं का बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपको निकालना है 52 का स्क्वायर। किसका? 52 का स्क्वायर निकालना है। वेरी सिंपल। ये 50 से कितना ज़्यादा है? ये 50 से 2 ज़्यादा है, तो 2 का स्क्वायर कर दो, आएगा 4, तो इसको लिखेंगे 04। अब प्लस में 2 है, ज़्यादा होगा तो जोड़ेंगे, कम होगा तो घटाएंगे। 2 ज़्यादा था तो 25 में 2 जोड़ दोगे, कितना आएगा? 27। आप चेक कर लो, आंसर यही आने वाला है। चलो आगे देखते हैं। 54 का निकालना है। 54 का स्क्वायर निकालना है। ये 50 से 4 ज़्यादा है, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। 4 ज़्यादा है तो 25 में 4 जोड़ोगे, कितना आ गया? 29 आ गया। आपको मज़ा आ रहा होगा। ऐसे ट्रिक आप यूज़ करके अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं। एग्जाम में आपका समय बच सकता है। चलो आगे देखते हैं। 56 का मुझे निकालना है। 56 का स्क्वायर निकालना है। ये 50 से 6 ज़्यादा है, 6 का स्क्वायर 36 हो गया। 25 में 6 को जोड़ दो, 31 हो गया। ये हो गया 56 का स्क्वायर। आप कैलकुलेटर उठाओ और मिलाना शुरू कर दो, आंसर यही आ रहा होगा। चलो 59 का निकाल लेते हैं। 59 का निकालोगे कितना आएगा? ये 50 से कितना ज़्यादा है? 9 ज़्यादा है। 9 का स्क्वायर 81, और 25 में 9 जोड़ दो तो आएगा 34। ये हो गया आपका 59 यानी 59 का स्क्वायर। तो दोस्तों अभी तक मैंने आपको जितनी भी संख्याओं का वर्ग बताया वो या तो 50 से थोड़ा सा कम थे या तो 50 से थोड़े से ज़्यादा थे। अब इस अंतर को बढ़ाते हैं। मान लीजिए कि आपको 37 का स्क्वायर निकालना है। कितने का? 37 का स्क्वायर निकालना है। तो पहले ये देखो कि 50 से कितना कम है। तो ये 50 से 13 कम है। कितना कम है? 13 कम है। अब इस 13 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 169 आएगा। मैं एक नंबर का आपको समझा रहा हूँ, इसके बाद हम लोग तेजी से करेंगे। 13 अंतर था, 13 का स्क्वायर कर दिया, 169 आ गया। अब
इस 13 को 25 में से घटाएंगे तो 25 में से 13 को घटाओगे कितना आएगा, 12 आएगा। 12 को ऐसे लिखेंगे और इनको जोड़ लेंगे, 9 आ गया, 6 आ गया, 2 1 3 हो गया, 1 हो गया, ये आ गया आपका 1369। 37 का स्क्वायर आप कैलकुलेटर उठाइए, आंसर आपका यही आएगा। एक बार मैं इसको तेजी से करके दिखाता हूं आपको, जैसे मैंने 100 वाले में किया था वैसे इसमें कर रहा हूं। अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो आपको समझने में कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। देखो फिर से देखो 37 का स्क्वायर हमें निकालना है तो हम पहले देखेंगे कि ये 50 से कितना कम है, ये 13 कम है। 13 का स्क्वायर क्या है, 169 है, 169 का 69 लिख देंगे, एक जो बचेगा उसको किनारे रख देंगे। 169 जो आया था इसमें ये इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, तो इकाई और दहाई वाले को लिखते हैं, सैकड़े वाले को हासिल में रख लेते हैं, नहीं किनारे रख लेते हैं, ऐसे समझो, ठीक है। अब ये 50 से कितना कम था, 13 कम था, तो उस 13 को 25 में से घटा लो, कितना आएगा, 12 आएगा। 12 में 1 जोड़ दो, 13 आंसर। चलो आगे देखते हैं, आपको निकालना 38 का, 38 का स्क्वायर निकालना है। तो पहले देखो ये 50 से कितना कम है, तो 50 से भैया 12 कम है, कितना कम है, 12 कम है, तो 12 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 144। 144 का 44 रखोगे, एक को हासिल में रखोगे, बात समझ में आ रही है। अब 12 को 25 में से घटाओगे तो 25 में से 12 को घटाएंगे, 13 आएगा, 13 में 1 जोड़ दो, 14 आंसर। बात समझ में आ रही है। चलो 32 का निकालते हैं, 32 का स्क्वायर करेंगे, ये 32 50 से कितना कम है, 18 कम है, कितना कम है, 18 कम है, तो 18 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 324। भैया 1 से लेकर 20 तक तो आपको याद ही होना चाहिए। 18 का स्क्वायर कितना आएगा, 324। 324 का 24 लिखोगे, 3 को किनारे रखोगे, हासिल में रखोगे। अब इस 18 को 25 में से घटाओगे, 25 में से 18 को घटाएंगे, कितना आएगा, 7 आएगा। 7 में 3 जोड़ोगे, कितना आया, 10 आंसर। बात समझ में आ रही है। बहुत ही सिंपल ट्रिक है, बहुत ही सिंपल ट्रिक है, बस आपको एक बार सीखना है, उसके बाद आप अप्लाई करते हुए जाओ। आपका कितना समय बचेगा आप खुद इस चीज़ को देख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, हमें निकालना है 39 का निकाल लेते हैं। 39 का स्क्वायर निकालेंगे तो 39 50 से कितना कम है, 11 कम है, कितना कम है, 11, तो 11 का स्क्वायर करोगे 121। 121 का 21 रखोगे, हासिल में 1 लगा दोगे। बात समझ में आ रही है भाई, 121 यही आएगा ना, तो इस 21 को रख लेंगे और एक हमारा हासिल बचेगा। अब इस 11 को 25 में से घटाओ, 25 में से 11 घटाओगे, कितना आएगा, 14 आएगा। 14 में 1 जोड़ लो, 15, ये हो गया आपका आंसर। थोड़ा सा अंतर को और बढ़ाते हैं, मान लीजिए कि आपको 28 का स्क्वायर चाहिए, किसका चाहिए, 28 का स्क्वायर चाहिए, तो 28 50 से कितना कम है, 28 50 से 22 कम है, कितना कम है, 22 कम है। 22 का स्क्वायर होता है 484, कितना होता है, 484। 484 का 84 यहाँ पर रखेंगे, हासिल आपका 4 हो गया, ठीक है। अब 25 में से 22 को घटाओ, 25 में से 22 को घटाओगे, 3 आएगा, 3 में 4 को जोड़ दो, कितना आया, 784। बात समझ में आ रही है। चलो ये तो कम वालों का मैंने बता दिया कि 50 से अगर ज़्यादा अंतर का है तो आप इस तरह से निकालोगे। आगे बढ़ते हैं और 50 से आगे वाली संख्याओं की बात करते हैं। जैसे मान लो आपको 62 का निकालना है, 62 का स्क्वायर निकालना है, तो पहले आप देखोगे 50 से कितना ज़्यादा है, ये 50 से 12 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, तो कुछ मत करिए, 12 का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा, 144। 144 का 44 रहने दो, हासिल जो बचा है उसको एक किनारे रख लो। अब ये प्लस में है, ये ज़्यादा होगा तो जोड़ेंगे, कम होगा तो घटाएंगे। तो 25 में 12 को जोड़ोगे, कितना आएगा, 25 में 12 को जोड़ोगे, 37 आएगा। 37 में 1 को जोड़ दिया, 38, ये हो गया आपके 62 का स्क्वायर। आप कैलकुलेटर उठाइए और मिलाना शुरू कर दीजिए, आंसर यही आएगा। चलो 64 का निकालते हैं। 64 50 से कितना ज़्यादा है, 14 ज़्यादा है, यानी 14 ज़्यादा है। 14 का स्क्वायर करोगे, कितना आएगा, 196। 196 का 96 लिखोगे, हासिल में 1 लगा दोगे। अब इस 14 को 25 में जोड़ो, 25 में 14 को जोड़ोगे, कितना आएगा, 39 आएगा। 39 में 1 जोड़ दो, 40 हो गया, ये हो गया 64 का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, मैं बात करता हूँ 68 की। 68 का स्क्वायर हमें निकालना है। 68 50 से कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है। 18 का स्क्वायर करोगे, कितना आएगा, 324। 324 का 24 रखोगे, हासिल 3 लगा दोगे किनारे। अब आपको क्या करना है, 25 में 18 जोड़ना है, तो 25 में 18 जोड़ना है तो कितना, ऐसे जोड़ सकते हो, 25 में पहले 20 जोड़ दो, कितना आ गया, 25 में 20 जोड़ेंगे, कितना हो गया, 45, लेकिन 18 ही जोड़ना था तो 43। 43 में 3 जोड़ोगे, कितना आएगा, 46। जोड़ने की भी आप अलग अलग तरीके से अपना समय बचा सकते हैं, ठीक है। चलो मैं 72 का निकालना चाहता हूँ, कितने का, 72 का। तो 72 50 से कितना ज़्यादा है, 50 से 22 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 22 ज़्यादा है। तो 22 का स्क्वायर करोगे, 484। 484 में 84 लिखोगे, 4 को किनारे रख दोगे। अब 25 में 22 को जोड़ना है, तो 25 में 22 को जोड़ोगे, कितना आएगा, 47। 47 में 4 जोड़ोगे, कितना आएगा, 51। ये हो गया 72 का स्क्वायर। तो आशा करता हूँ कि आपको 50 के आसपास की संख्याओं का वर्ग निकालना आसानी से समझ में आ गया होगा। बहुत ही शानदार ट्रिक है, अगर आप इसका यूज़ करते हैं
तो डेफिनेटली आप अपना समय बचा पाएंगे और एग्ज़ाम में मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। जो ये शॉर्टकट होते हैं, जो ट्रिक होते हैं, ये हमारा समय बचाते हैं और इससे हमारा मनोबल बढ़ता है कि हम कम से कम समय में अगर ज़्यादा क्वेश्चन कर पाते हैं तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो ये ट्रिक आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा, जब 50 के आसपास की संख्याओं का आप स्क्वायर निकालने जा रहे हैं तो हमारी जो बेस वैल्यू होगी वो 25 होगी। अगर संख्या 50 से कम होगी तो 25 में से उतने को घटाएंगे, अगर संख्या 50 से ज़्यादा है तो 25 में उतना जोड़ देंगे। ठीक है, तरीका मैंने आपको बता दिया। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव जरूर दें। लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में ताकि उनका भी फायदा हो जाए और वो भी इस वीडियो का आनंद ले पाएँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियोस आपको मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।